100 इंडेक्स का आउटलुक दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हमारे पॉइंट्स टेबल पे अब क्या सिनेरियो है। सबसे पहले हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ ये स्टिल इंटैक्ट हैं। ये वाला हायर लो जो 153,000 के करीब है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता, हम बाय डेफिनिशन यही कह सकते हैं कि ये स्टिल ट्रेंड में है। इसके अलावा कुछ और नए पॉइंट्स हैं। अगेन ये वो एनालिसिस हैं जो आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे और यकीनन इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है साथ-साथ। हमारी एक बुलिश डाइवर्जेंस आई है जो ईएफआई के ऊपर है। ईएफआई एक इंडिकेटर है जो प्राइस मूवमेंट प्लस वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करता है। मतलब आज की क्लोजिंग माइनस प्रीवियस डे की क्लोजिंग और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम्स के साथ। ये मोमेंटम बेसिकली शो कर रहा होता है यहाँ पे। इसकी सिग्निफिकेंस इस जगह पर आ जाती है कि जब केएसई 100 इंडेक्स के ऊपर इसने डाइवर्जेंस शो की है, वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है। इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको चार्टिंग पे दिखा भी देता हूँ। अब ये कल बुलिश डाइवर्जेंस इसके ऊपर आ गई थी, जो मैंने वॉइस नोट पे बताया था कि वॉल्यूम्स के ऊपर, ये बेसिकली वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है। सो वॉल्यूम्स के ऊपर हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस थी और यहाँ पे परफेक्टली इसने प्ले की है कल, मतलब यानी थर्सडे वाले दिन और आज फ्राइडे को हम देख रहे हैं कि मार्केट 3000 पॉइंट्स या 2% से ज़्यादा बढ़ गई है। सो ये परफेक्टली प्ले कर रहा है और ईएफआई बेसिकली ज़ीरो से ऊपर अगर आपका रहता है तो ये ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका ये मतलब है। और अगर ज़ीरो से नीचे है, नेगेटिव में है, तो मार्केट आपकी बेयरिश कंसीडर की जाती है। खैर ज़ीरो के बैरोमीटर को नहीं देखना चाहिए। इस केस में अगर आप इसकी डाइवर्जेंस के सिनेरियोज़ को देखें, सो ये बहुत बेहतरीन तरीके से प्ले करता है। ना सिर्फ बुलिश उसमें, इवन बेयरिश उसमें भी। रिसेंट पास्ट में हमने ये देखा था दिसंबर 2025 4 में और जनवरी में, यहाँ पे इसके ऊपर बड़ी प्रोमिनेंट बेयरिश डाइवर्जेंस थी। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक, लंबे अरसे तक साइडवेज हो गई थी। फिर दोबारा जब मार्केट आपकी जून में परफॉर्म करना शुरू हुई, अगेन एक और डाइवर्जेंस आई एंड देन हमने देखा कि वहाँ से भी मार्केट दोबारा नीचे गई थी करेक्ट होने के लिए। सो एक बेहतरीन इंडिकेटर है ये, जिसके ऊपर आप वॉल्यूम्स प्लस मोमेंटम को चेक करके इसकी डाइवर्जेंस कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्ले करती है। इसके अलावा अगेन एक एनालिस्ट का काम ये होता है कि आपने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करना कि ये एक ही ईएमए है या एक ही मूविंग एवरेज है या हर वक्त मैं ईएफआई को देखूंगा। आपको ये देखना होता है उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, चार्टिंग के ऊपर कौन सा इंडिकेटर को रिस्पेक्ट मिल रही है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। मेरे थर्ड पॉइंट इसके ऊपर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 55 की। 55 इज़ अ फिबोनाची नंबर। फिबोनाची नंबर्स को मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। नेचुरली इसके ऊपर काफ़ी कुछ प्ले हो रहा होता है। अब यहाँ पे जब भी नोटिस कीजिएगा 55 बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड शो करता रहा है 100 इंडेक्स के ऊपर। इसके साथ साथ यहाँ पे चलता रहा, बहुत बेहतरीन सिग्निफिकेंस थी बुलिश ट्रेंड के ऊपर। जब ये एसओडब्ल्यू बन रहा था वाइकॉफ की रिक्यूमुलेटिंग फेज में भी इसने एज अ सपोर्ट एक की थी और उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो गया था। ये स्प्रिंग का केस है, ये मैंने पहले डिफाइन कर दिया था आप लोगों की। सपोर्ट्स ब्रेक होती है तो उस जगह पे परफॉर्म नहीं हुआ एंड देन अंडरकट लो अगेन बाउंस कर गया। सो कल भी हमने देखा ये हमें 55 की सपोर्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से मार्केट ने लिया, जो मैं 156,300 200 के वो लगा के बैठा हुआ था। मुझे आइडिया था कि ये इसको अंडरकट लो लगेगा, यानी सपोर्ट ब्रेक होगी, जिसको आजकल के बच्चे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, वो होगा जैसे यहाँ पे हुआ था एंड देन उसके बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ अ सपोर्ट एंड क्या कहते हैं इसके ऊपर सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की इस टाइम इंपॉर्टेंस चल रही है और कौन सा इंडिकेटर इस टाइम जाके प्ले होगा। ये एनालिस्ट का काम होता है, या आपको इस तरीके के एनालिसिस कहीं और शायद ही मिले। उसके अलावा एक अच्छी बात ये है, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अक्टूबर हमारा बेयरिश मंथ गया, सो बेयरिश मंथ के बाद नवंबर आपका बुलिश मंथ है। लास्ट हमने तकरीबन ये देखें 2010 से लेके 2024 तक का डेटा मेरे पास है, तो इतने सालों में सिर्फ 4 दफ़ा आपका नवंबर का जो महीना है वो बेयरिश बंद हुआ है। और अगेन बेयरिश भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टूट जाए, यानी कि 6-7% मार्केट नीचे आ जाए। सो बड़े स्लाइडली सी छोटी छोटी कैंडल्स थी। सो ओवरऑल एक बेहतरीन महीना है। सो सीजनल्स के ऊपर नवंबर 100 इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। इसी तरीके से एक और एनालिसिस, अगेन ये भी आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जब भी आपका अक्टूबर नेगेटिव रहा है, यानी कि 2009 में नेगेटिव था, तो वेरी नेक्स्ट मंथ नवंबर आपका बुलिश हो गया। 2011 में नेगेटिव था अक्टूबर, सो वेरी नेक्स्ट मंथ आपका क्या कहते हैं 2016 में नेगेटिव था, सॉरी। सो वेरी नेक्स्ट मंथ आपका नवंबर बुलिश हो गया। 2017 में अक्टूबर आपका बेयरिश था। सो नवंबर आपका बुलिश हो गया, इवन मार्केट बेयर थी लेकिन नवंबर अच्छा रहा। 2020 में भी यही सूरत हाल रही। सो इसका ये मतलब है कि जब भी आपका अक्टूबर नेगेटिव रहा पिछले
17 सालों में 4 दफ़ा नेगेटिव जब भी रहा, सो उसके बाद हमने फ़ौरन रिकवरी देखी मार्केट में नवंबर के महीने में। सो 2025 इस दफ़ा भी आपका अक्टूबर नेगेटिव बंद हुआ है, सो मोस्ट लाइकली आपका नवंबर का जो महीना है वो बाय सीज़नल्स वाइज़ भी परफ़ॉर्म कर सकता है, और जो चार्ट की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि जब भी अक्टूबर नेगेटिव होता है, सो नेक्स्ट मंथ आपका पॉज़िटिव हो सकता है, सो मोस्ट लाइकली। बाकी बेयरिश इंडिकेशंस में एज़ यूजुअल हमारी वीकली आरएसआई की डाइवर्जेंस जो है वो चलती भी आ रही है, और हमने ईएमए 13 की सिग्निफिकेंस देखी थी, स्टिल मार्केट उससे नीचे ट्रेड कर रही होती है। सो ओवरऑल यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बाउंस यूजुअली आपका साइडवेज कंसोलिडेशन के उस पैटर्न में आएगा और कंसीडर करेंगे। सो हम इस तरह की कोई पैटर्न को आगे फ्यूचर्स में देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है वो इसी तरीके से चॉपी रहेगी। फ़िलहाल 1-2 हफ़्ते अच्छे हैं, सो यहाँ से 160 से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 165, 166 के करीब जाए, फिर वहाँ दोबारा सेलिंग आए, यहाँ पे कंसोलिडेट हो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और फिर अगली लेग की तैयारी करें। मोस्ट लाइकली जो आपके नवंबर के महीने में सेकंड टियर, थर्ड टियर स्टॉक्स होंगे, उनमें काफ़ी आपको अच्छी रैलीज़ नज़र आएँगी। जो 7-8 रुपए वाले शेयर हैं, 10-15 वाले हैं, 20-25 वाले, इनमें आप लोगों को काफ़ी कुछ एक्टिविटी, मोमेंटम, ट्रेड आइडियाज़, ट्रेड स्विंग्स, कॉल्स, काफ़ी कुछ आप लोगों को उस पे मिल सकता है। सो मेरे ख़्याल में मार्केट बेहतर रहेगी, और अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती रहेगी कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में जाके ट्रेड करें। सो ओवरऑल ये है, और अगेन इस तरह के एनालिसिस और ये क्या कहते हैं कॉल्स अगर आप लोग देख रहे हैं या आप करना चाहते हैं इस तरह की स्विंग ट्रेड, एसएफईएल के आप लोग अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे मेरी कोशिश होगी इस तरह की स्विंग कॉल्स देता रहूँ। हमारा विन रेट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर चलता हुआ आ रहा है।